हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंक अगेन। मैं हूं आपके साथ कुमार समीर। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 हैबिट की जो आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बदल सकते हैं। पहली हैबिट है ऑर्गेनाइज टुमारो टुडे। मान लो आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का एक टास्क दिया जाता है और उस 10 क्वेश्चन में से 4 ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करने पे 10,000 पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बाकी की जो 6 क्वेश्चन है उस पे सिर्फ आपको 500 रुपए पर क्वेश्चन मिलेगा। और ये बात आपको टेस्ट से पहले ही पता चल जाता है और जब आप टेस्ट देते हो तो आप किन क्वेश्चनों को प्रायोरिटाइज करोगे। ऑब्वियस सी बात है, आप उन 4 क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करोगे जिस पे 10-10 हजार रुपए मिलने वाले हैं और जब तक कि ये 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते आप बाकी के 6 क्वेश्चनों पे मूव ही नहीं करोगे। और ये 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद से अगर आप 6 क्वेश्चन वो भी कर लेते हो तो ये क्वेश्चन बोनस में आएंगे। ये तो एक हाइपोथेटिकल गेम है और क्या हो कि मैं आपको ये बोलूं कि आप ये गेम डेली खेलते हो। हर दिन की शुरुआत के साथ हमको 24 घंटे मिलते हैं और काफ़ी सारे ऐसे टास्क हमें कंप्लीट करने होते हैं अपनी लाइफ में। और सिमिलरली जैसे हमारे गेम में बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन थे 10-10 हजार रुपए वाले, वैसे ही हमारे डेली लाइफ में भी कुछ ऐसे वैल्यूएबल टास्क होते और कुछ नॉर्मल टास्क होते हैं। जस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज दोज टास्क एंड गेट देम डन एवरी सिंगल डे। सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में सारी चीजें नहीं करते हैं बट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो जरूर करते हैं अपनी डेली बेसिस में। सो बात करते हैं कि आपको अपने कल को आज कैसे प्लान करना है। फर्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कल का प्लानिंग करना है वो आपके दिन का सबसे लास्ट टास्क नहीं होना चाहिए। आपको इसको लंच से पहले ही डन कर लेना है कि आपको कल क्या क्या करना है। सेकेंड थिंग, आपको 3 से 4 ऐसे टास्क जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको हर दिन आइडेंटिफाई करके राइट डाउन करना है। एंड तीसरा, किसी कारणवश अगर आप अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उस टास्क पे आप 1 मिनट टाइम जरूर दें डेली बेसिस पे। जब आप इस तरीके से अपने कल को आज प्लान करने लगोगे डेली लंच से पहले और पूरे दिन का काम करने के बाद आप शाम को जब अपने बेड पे जाओगे तो आपका जो ब्रेन है वो उस टास्क से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिंक करता है और जब आप अगली सुबह उठते हो तो आपका ब्रेन कई सारे ऐसे आइडियाज देता है जो आपके उस टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं और आप पहले से ही फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आपके साथ रहेगी कि आप इस टास्क को आसानी से कैसे कंप्लीट कर सकते हो। और इसे ही जाइगार्निक इफेक्ट बोलते हैं, जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन इसे यूज करते थे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एंड इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज, अदर विल प्रायोरिटाइज फॉर यू। देखो, ये निश्चित है कि आपको हर दिन काम करना होता है और अगर आप अपना काम नहीं करते हो, आपके पास अपना काम नहीं होता है काम करने के लिए, तो आप किसी ना किसी दूसरे के प्लान्स में जरूर शामिल हो जाओगे और वो आप उसका काम करते हुए अपना पूरा दिन व्यतीत कर दोगे। एंड सेकेंड हैबिट है सेइंग नो टू द पीपल। क्या आपको भी गिल्ट फील होता है या फिर आपको डर लगता है कि दूसरों को कैसे ना बोले या फिर दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे? सो मैं आपको बता दूं, सेइंग नो इट नॉट मीन्स you are rude, it means it's necessary for your growth। और जब आप किसी को नो बोलते हो तो आप अपना टाइम बचाते हो, आप अपनी एनर्जी बचाते हो, आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो और आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपने आइडियाज के ऊपर काम कर सको, सोच सको, नए तरीके निकाल सको। यू आर नॉट हियर टू प्लीज एवरीवन, यू आर हियर टू ग्रो, टू फोकस, टू विन। और आप हमेशा ये याद रखो कि आप जब कभी भी दूसरे को नो बोल रहे हो, सो यू आर सेइंग बिग यस टू योरसेल्फ। थर्ड हैबिट है फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। अगर आप सारी चीजों पे फोकस करोगे, यू विल लूज योर फोकस ऑन इम्पोर्टेंट थिंग और जिसका एक निगेटिव इम्पैक्ट आपके कॉन्फिडेंस में भी पड़ता है एंड यू विल फील नॉट इनफ फॉर योरसेल्फ। देखो, आप डेली बेसिस पे कितना इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हो और टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी चीज है आपको इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, बट इट्स डज नॉट टीच यू हाउ टू प्रायोरिटाइज इट, हाउ टू डील विद दिस। मान लो आपके पास काफी सारे ऐसे मेल हैं जिनका रिप्लाई करना है, एक इवेंट है जिसको आपको अटेंड करना है, एक कोर्स कंप्लीट करना है जिसकी वजह से आप अपने कैरियर में ग्रोथ पा सको और आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। देखो, अगर आप इन सारी चीजों पे फोकस करोगे तो यू विल नॉट फील फुलफिल। आप हमेशा बिजी तो रहोगे बट प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे। बिजी लोग उस आग की तरह होते हैं जिसमें धुआं तो बहुत उठता है बट आग बहुत ही कम होती है और प्रोडक्टिव लोग इंटेंस फायर की तरह होते हैं जिसमें धुआं नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ आग होती है। बिजी लोग हमेशा एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग में दौड़ते रहते हैं, वो हमेशा फोन पे बात करते रहते हैं और वो हमेशा ओवर टाइम करते हैं, बट इन रियलिटी देयर इज नो फायर, इट्स ओनली स्मोक। सो इफ यू वांट टू फील फुलफिल एंड प्रोडक्टिव, don't focus on too many things. Focus on the single most important thing at a time. And if you find this video is useful for you, then do not forget to subscribe it and comment it.